कल जो टास्क हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कल का एपिसोड, जो टास्क हुआ उस टास्क में बड़ा लंबा टास्क को ले गए। हालांकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं था कल वाला टास्क, लेकिन फिर भी कल जो दिखाया गया उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो दिन की शुरुआत तो खैर बातचीत से शुरू हुई थी, जहाँ देखा गया था कि सुबह महल में कुछ कंटेस्टेंट पिछली बहस और टास्क की बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ दोस्ती और कुछ अलायंस की रणनीति फिर से बन रही थी, और जहां विक्रांत, सिद्धार्थ, आर्या, निक्की जैसे खिलाड़ी ने गेम के बारे में भी बात की थी। अब यहाँ मतलब लोयन का अरेना टास्क हुआ था, तो अरेना लोयन ने सभी को अरेना में बुलाया था। इस टास्क में सनी लियोनी और करण कुंद्रा को विशेष मेहमान गेस्ट के रूप में बुलाया, गेस्ट बनकर आए थे, और टास्क की थीम थी बलून टास्क, गुब्बारे फोड़ने वाला खेल। और बलून टास्क के मूल नियम थे जो कि गेम प्ले था, जैसे टास्क के नियम थे, लड़के आंखों पर पट्टी बांधेंगे, लड़कियां उन्हें गाइड करेंगी, रोशन रंग के बलून होंगे, हर जोड़ी को अपनी टीम रंग के बलून्स फोड़ने होंगे, गलत रंग फोड़ा हारना, जीतने वाली टीम दूसरे खिलाड़ी को डेंजर जोन में भेज सकती थी। तो ये टास्क का उद्देश्य वही था कि ट्रस्ट प्लस कम्युनिकेशन और फास्ट निर्णय क्षमता का दिखाना था। अब यहाँ बलून टास्क के प्रमुख थे जो कि इनकी जोड़ी थी। यहाँ पर फेजू और बेबिका जो कि डेंजर जोन में भेजा गया था, और वर्षी को इन लोगों ने, और मैक्सटर्म और श्रुतिका थी जो कि करण को भेजा था डेंजर जोन में। फेज और रिद्धि, इन्होंने मनीषा को डेंजर जोन में भेजा था। काका और सपना, इन्होंने प्रिंस को डेंजर जोन में भेजा। विक्रांत और मोनालिसा ने सैमी को, डीनो और कृष्णा ने कटारिया को, शिव और रिद्धिमा ने लक्ष्य को, और अदनान और नतालिया ने नतालिया को, यानी कि अदनान नतालिया को डेंजर जोन में जाना ही पड़ा। दिग्विजय और आर्या ने दिव्या को भेजा, और अरबाज एंड निकी ने शाइनी को भेजा था। यानी हर जीतने वाली जोड़ी ने अपनी भिड़ंत वाली जोड़ी से एक कंटेस्टेंट को डेंजर जोन में भेजा। अब इसमें खास क्या था? इस टास्क में लड़कियां लड़कों को गाइड कर रही थी कि कौन सा बैलून फोड़ना है। अंधेरे में था और आवाज़ पर भरोसा बहुत अहम था। हालांकि जोड़ी को गलत बलून फोड़ना भारी पड़ा, इसलिए गेम काफ़ी एडवांस स्ट्रेटजी का हो चुका था। अब वोटिंग और बॉटम 2 टास्क के बाद बहुत से खिलाड़ी डेंजर जोन में आ गए थे। वहाँ वोटिंग से पहले स्ट्रेटेजी टॉक शुरू हो गया था। अंत में बॉटम 2 जो सबसे कमजोर स्थिति में थे घोषित हुए, जो कि करण और उर्वशी। यह एक क्लाइमैक्स मोमेंट था जब, क्योंकि अगले एपिसोड में तय होना था कि इनमें से कौन बाहर जाएगा। तो यहाँ बलून ड्यूल का इम्पैक्ट जो था, टीम वर्क को टेस्ट किया गया, शक्ति संतुलन को बदल दिया गया, कई खिलाड़ी डेंजर जोन में चले गए, और अलायंस यानी कि संबंधों को कमजोर या मजबूत किया गया, और अंत में बॉटम 2 की स्थिति तैयार की गई थी। 13 फरवरी का एपिसोड मज़ेदार, सोच समझकर स्ट्रेटेजाइज और भावनात्मक टच वाला था, लेकिन बैलून टास्क ने गेम को एक नया स्तर दिया था। अंत में करण और उर्वशी के लिए भविष्य तय होना बाकी था। हालांकि इसमें ब्लास्ट टास्क था, फुल प्रेशर गेम था ये। कंटेस्टेंट को लिमिटेड टाइम में बैलून फोड़ने थे, और हर बैलून के अंदर अलग अलग ट्विस्ट यानी कि डेंजर, पावर, इम्यूनिटी थी छुपा थी, और सबको लगा सिंपल टास्क होगा, लेकिन रिजल्ट ने सबको शॉक्ड कर दिया। अब डेंजर जोन में जो 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट डेंजर जोन में चले गए थे, जो लोग सेफ समझे जा रहे थे वही रिस्क में आ गए। इम्प्रेशंस और रिएक्शंस ने पूरा एटमॉस्फेयर इंटेंस बना दिया। यहाँ पर कुछ इमोशंस भी हुए, जो कि कुछ कंटेस्टेंट ने दोस्ती तोड़कर अपना गेम बचाया। कोई इमोशनल हो गया तो कोई मास्टरमाइंड बन गया। पॉलिटिक्स ओपनली सामने आ गए थे। अब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इसमें ये था कि एक बलून में हिडन पावर निकला, जिससे पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। लास्ट मोमेंट में सेफ
होने वाला कंटेस्टेंट सडनली डेंजर जोन में चला गया। अब शो का लॉ एंड पावर कंसेप्ट फिर से हाईलाइट हुआ था। फाइनल डिसीजन में सस्पेंस लास्ट सेकंड तक बना रहा। ड्रामा हाई था, ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड था, इमोशंस स्ट्रॉन्ग थे, एंटरटेनमेंट फुल पैसा वसूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ठीक था। ऐसा कोई विशेष नहीं था, लेकिन उनको भी तो एक कोई ना कोई टास्क करवाना था, तो टास्क कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया और टास्क करवा दिए। यहाँ पर जो सेमी, काका और ये लोग, इन लोगों की अलग चल रही थी बातें। जो एमी काका के बीच में बातें जो चल रही थी, आजकल इन तीनों की तिकड़ी ज़्यादा लगी हुई है। सेमी, काका और उनका नाम एक और जो है, कहा था कि काका ने टास्क में टाइम उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया। सेमी ने बोला कि तुमने लास्ट मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसलिए मैं रिस्क में आ गया। यहाँ से डाउट क्रिएट हुआ, जो कि काका स्ट्रेटेजी से खेल रहा था। तो काका को कहना था कि गेम में दोस्ती से पहले सर्वाइवल आता है। सेमी इमोशनल एंगल ले आया। अगर टीम हो तो ट्रस्ट होना चाहिए। दोनों का टोन थोड़ा अग्रेसिव हो गया था। जब रिजल्ट आया तो नाम डेंजर जोन में आया, तो इनडायरेक्टली ब्लेम गेम स्टार्ट हुआ। सेमी ने हिंट दिया कि काका ने अपनी सेफ्टी के लिए उसको एक्सपोज कर दिया है। काका ने डिनाई किया और बोला कि मैंने जो किया ओपनली किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मजाक मस्ती भी आती है, जहाँ बेबिका के बारे में बात करते हैं काका, सेमी और विक्रांत। जहाँ विक्रांत ने हल्का फुल्का मजाक किया कि बेबी को लगता है कि हम दोनों उस पर लाइन मार रहे हैं। सब हंस लेते हैं, लेकिन टोन में थोड़ा ऑकवर्ड भी था। तो यहाँ काका ने तुरंत बोला कि अरे भाई, गेम में फ्रेंडली रहना अलग बात है। उसने क्लियर किया कि वो सिर्फ नॉर्मल बॉन्डिंग करता है, उसको कोई और मतलब नहीं है। अब यहाँ सेमी का बोलना था कि बेबी का थोड़ा ओवर थिंक करती है, उसको अटेंशन मिलता है तो वो अज्यूम कर लेती है कि कोई स्पेशल इंटरेस्ट है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, उनका एक्चुअल कंसर्न ये था कि कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग गेम को अफेक्ट ना करे, बेबी इमोशनल ना होकर वोट फ्लिप ना कर दे, इमेज खराब ना हो नेशनल टीवी पर। ये बातें लाइटली बोली गई थी, लेकिन अंदर से टेंशन कोशिश, तीनों कोशिश थे। तो यहाँ पर ये बातें आई थी। विक्रांत ने इम्पोर्टेंट लाइन कही थी कि विक्रांत ने गेम अलग है, पर्सनल एंगल अलग है, ये तरीके से बातें कर रहे थे आपस में। लाइट कॉमेडी मोमेंट था, थोड़ा जेलसी थी, थोड़ा कन्फ्यूजन था, गेम इमेज मैनेजमेंट, इमोशनल एंगल को पोटेंशियल ट्विस्ट था। तो कुल मिलाकर कल का जो एपिसोड था उसमें, हालांकि अभी टास्क ही हुआ है पूरा, और टास्क के दौरान ही ये दो लोग डेंजर जोन में चले गए। और वहाँ से एक का निकलना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से दो, तो मेरे ख्याल से दोनों को भी निकाल दें तो ही कोई नहीं है, क्योंकि अब तक काफ़ी निकल चुके हैं। अब मात्र 20 से भी कम कंटेस्टेंट बचे हैं घर के अंदर, जो शूटिंग हो रही है उसके हिसाब से बता रही हूँ। बाकी का तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग देखने में तो, लेकिन न्यूज़ आती है वो बहुत आगे की आती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जो बात की है वो कल के टास्क के ऊपर की है, जो कि पूरा ही टास्क में पूरा ही समय ले लिया कल का। तो ये था। अब देखते हैं आगे का टास्क क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। कल का एक बड़ा झा और हो गया था, जो कि अरबाज ने और प्रिंस को, अरबाज और प्रिंस का बहुत अच्छा खासा झगड़ा हुआ था। बात ये थी कि जहाँ निक्की तंबोली निकल चुकी थी, तो बाहर जाके उसको पता चला कि आखिर बाहर हुआ क्या है। तो प्रिंस ने बॉडी शेमिंग की बात कर दी होगी निक्की तंबोली की।
तो वहाँ से फिर जैसे ही घर के अंदर री एंट्री होती है निक्की की, तो उसने सब कुछ बता दिया था कि प्रिंस ऐसे ऐसे बातें की होंगी। तो फिर उस अरबाज पटेल को गुस्सा आ गया। अरबाज पटेल को गुस्सा आ गया तो उसने फिर हाथापाई भी की है प्रिंस के साथ। तो यहाँ खूब अच्छा खासा झगड़ा बताया गया कल का, और उसमें इतना तेज मतलब मारपीट भी हुई है। तो लात भी दी है, दूसरे खिलाड़ी ने लात दी है, और इसने अरबाज पटेल ने थप्पड़ दिए थे उसको, प्रिंस को। तो इस में फिर अरबाज पटेल को निकलना पड़ा, यानी कि एग्जिट भी हो चुके हैं। और निकी तंबोली अंदर गई तो अरबाज पटेल बाहर आ गए, और जब निकी तंबोली बाहर आई थी तो अरबाज पटेल अंदर था। तो दोनों का वहाँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि तू जा चल मैं यहाँ, तू जा चल मैं यहाँ। तो यहाँ पर खूब अच्छा खासा मारपीट हुई है, और मारपीट हो गई तो उसके बाद ही एग्जिट हुए अरबाज पटेल। पर यहाँ पर अरबाज पटेल ने अपना पूरा फेथ दिखा दिया सभी लोगों को निक्की के प्रति। तो यहाँ पर जो कुछ भी था, अब ये तो था ही कि हाँ निकलना तो सभी लोगों को है। ये तो खानजादी ने भी जाते जाते बोल दिया था कि चिंता मत करो, रहेगा तो एक ही, सबको निकलना है। तो ये था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक आसानी से बिना कहे सुने पहुंच जाए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक क्या।